एक जंगल में गुड़िया और उसका पति टुन्नू अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। जल्दी ही गुड़िया माँ बनने वाली थी। गुड़िया, मैं एक काम के सिलसिले में 2-4 दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। टुन्नू जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूँगी, आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। फिर गुड़िया का पति टुन्नू दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाता है। शाम होने वाली थी, तभी गुड़िया के घर मिट्ठू तोता आता है। गुड़िया, तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि 2 दिनों में बारिशें होने वाली हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में कैसी बारिश तोते भाई? पता नहीं, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी वहाँ बातें कर रहे थे कि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। अच्छा, लेकिन मेरे घर की तो मरम्मत करनी होगी। लेकिन टुन्नू जी भी दूसरे जंगल गए हुए हैं। गुड़िया, मैं भी हरियाली को लेने दूसरे जंगल जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद ही लौटूंगा। वैसे भी मेरा घोंसला भी बहुत पुराना है। ऐसा कहकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? इन हालात में कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं थोड़ा अनाज इकट्ठा करके रख सकती हूँ, बारिश में खाने के लिए काम आएगा। हाँ, अनाज तो इकट्ठा कर ही सकती हूँ। फिर गुड़िया अनाज ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे गोरी और कालू दिखाई देते हैं। कालू भैया, 3-4 दिनों में बहुत तेज़ बारिशें होने वाली हैं, आप अपने घर की मरम्मत जल्दी जल्दी से करवा लें। हमें अपने घर की मरम्मत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पिछले साल ही अच्छे से मरम्मत की है, और वैसे भी गर्मी के दिनों में बारिश कभी नहीं होती। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया 2-3 दिनों में थोड़ा सा अनाज इकट्ठा करके रख लेती है। फिर वह दिन आ ही जाता है जिस दिन बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी। गुड़िया का पति टुन्नू भी दोपहर तक आ जाता है। गुड़िया, तुम ठीक तो हो? हाँ टुन्नू जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको पता है, आज तो बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तभी आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं। हाँ गुड़िया, मुझे भी जंगल आते ही पता चला है कि बारिशें होने वाली हैं। अब हम क्या करें टुन्नू जी, हमारा घोंसला भी पक्का नहीं है। तभी जोर से बादल गरजते हैं और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बारिश और हवा बहुत तेज़ थी, इसलिए गुड़िया के घर की छत नीचे गिर जाती है। गुड़िया, तुम जल्दी से बाहर निकलो, हम तोते भाई के घर चलते हैं। टुन्नू जी, तोते भाई दूसरे जंगल गए हुए हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते, तो फिर हम कालू के घर चलते हैं। फिर टुन्नू और गुड़िया कालू के घर के पास आ जाते हैं। अरे कालू, दरवाज़ा खोलो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हमारे घोंसले की छत गिर गई है। कालू और गोरी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। टुन्नू बहुत दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वह दोनों नहीं खोलते हैं। फिर टुन्नू और गुड़िया उड़ते उड़ते थोड़ी दूर आ जाते हैं। गुड़िया को अब उड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पेट में दर्द होने लगा था। टुन्नू जी, मुझे तो उड़ा ही नहीं जा रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी टुन्नू की नज़र एक पेड़ पर जाती है। वो देखो गुड़िया, वह पेड़ अंदर से खोखला है, हम बारिश रुकने तक वहाँ रह सकते हैं। फिर वह दोनों वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह टुन्नू जी, अच्छा हुआ हमें यह पेड़ मिल गया, अब तो मेरा अंडा भी बाहर आने वाला है। थोड़ी ही देर में गुड़िया एक प्यारा सा अंडा दे देती है। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रात भर जोरों से बारिश हो रही थी। इधर कालू और गोरी का घोंसला भी गिर चुका था। वह दोनों रात भर पेड़ की डाली पर ही बैठे रहते हैं। सुबह बारिश थोड़ी कम हो जाती है। गुड़िया, मैं अनाज ढूंढ कर लाता हूँ, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। टुन्नू जी, मैंने हमारे घोंसले में तो अनाज रखा था, आप एक बार वहाँ देखो, अगर घोंसला गिरा नहीं होगा तो अनाज भी ज़रूर होगा। टुन्नू घोंसले के पास आ जाता है तो अनाज नीचे गिरा हुआ था। टुन्नू वह अनाज उठाकर जा रहा था। वो देखो कालू जी, चलो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। कालू और गोरी टुन्नू का पीछा करते हैं।
वह पेड़ तक पहुंच जाते हैं। गुड़िया और टुन्नू, हमें भी अंदर आने दो, हमें बहुत ठंड लग रही है, हम रात भर बारिश में थे। गुड़िया को उन पर दया आ जाती है। वह उन दोनों को अंदर बुला लेती है। कालू और गोरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गुड़िया, हमें माफ़ कर दो, हमने उस दिन दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ नहीं गोरी बहन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हम सब सुरक्षित हैं, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर वह सब मिलकर बारिश रुकने तक उसी पेड़ के घर में रहते हैं।